Hello everyone, I welcome you all to the Study Squad and it's time to start today's session. आज के सेशन में हम कवर करेंगे आपकी न्यूज़ एनालिसिस, करंट अफेयर एंड लास्टली योर वोकैब पार्ट, ऑल इन जस्ट 10 minutes. सो अगर आप न्यू हो इस चैनल पे सो मेक श्योर कि आप सब्सक्राइब कर दो and hit on that tiny bell near it so that every day when we upload the session you get notified. With that, let's get started. आज की पहली न्यूज़ है अबाउट नेटो विच इज़ योर नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन और ये होल्ड करने वाली है इसकी सबसे बड़ी ड्रिल, बिगेस्ट ड्रिल सिंस कोल्ड वॉर विद 90,000 ट्रूप्स. सो 90,000 ट्रूप्स इसमें पार्टिसिपेट करेंगे और ये स्टार्ट होने वाली है फ्रॉम नेक्स्ट वीक. ओके, इस ड्रिल का नेम है आपके लिए स्टेडफास्ट डिफेंडर 2024. सो नेम काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है, इस पे आपके डायरेक्ट क्वेश्चंस आएंगे. सो रिमेंबर दिस. एंड ये आपकी ड्रिल चलेगी थ्रू मे, इंटायर मे दिस विल बी रनिंग. ये दिखाना क्या चाहती है इनसे, देखो ये डिमॉन्स्ट्रेट करना चाहती है कि नेटो की एबिलिटी टू रैपिडली डिप्लॉय फोर्सेस फ्रॉम नॉर्थ अमेरिका एंड अदर पार्ट्स ऑफ द अलायंस टू रिफॉर्म द डिफेंस ऑफ यूरोप. ये दिखाना चाहती है इससे, दे वांट टू डेमोन्स्ट्रेट कि नेटो में इतनी एबिलिटी है कि इन केस ऑफ एनी इमरजेंसी ये सारे जो इसके पार्टनर्स हैं, जो इसके अलायंस के पार्ट हैं, दे विल कम टुगेदर एंड दे विल फाइट. ये डेमोन्स्ट्रेट करना चाहती है अपनी पावर थ्रू दिस ड्रिल. ओके, लास्ट ऐसी ड्रिल हुई थी आपकी ऑफ द सिमिलर साइज बेसिकली. There was one which is the Reforger. Reforger happened during the Cold War in 1988. इसमें थे आपके 12500 participants थे. Okay, then there was one Trident Juncture. ये हुई थी 2018 में with 50,000 participants. ओके, अकॉर्डिंग टू नेटो. इसके अलावा देखो इसमें आपकी पार्टिसिपेट करेंगी 50 ships from aircraft carriers to destroyers. Moreover, there'll be 80 fighter jets, helicopters होंगे, drones होंगे, 1100 compact vehicles होने वाले हैं जिसमें 133 tanks होंगे और 533 infantry होगी फाइटिंग व्हीकल्स की. देखो ये नंबर आपके लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है. नेम आपके लिए फर्स्टली इस ड्रिल का इंपॉर्टेंट है. 90,000 ट्रूप्स पार्टिसिपेट करेंगे, दैट इज इंपॉर्टेंट. नेक्स्ट चीज इसके अलावा ऐसी इस सिमिलर साइज की कब हुई थी, ठीक है. सो वन इज रिफॉर्जर एंड द अदर वन इज ट्राइडेंट जंक्चर. ओके, इनके ईयर भी याद रखना. सिंस वी आर टॉकिंग अबाउट नेटो, थोड़ी सी हिस्ट्री डिस्कस कर लेते हैं. देखो ये है आपकी नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन. इट्स ए मिलिट्री अलायंस है, इस्टेब्लिश हुआ था बाय द नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी, ऑल्सो नोन एज योर वॉशिंगटन ट्रीटी के थ्रू ये इस्टेब्लिश हुआ था. किस ईयर में? 1949 में इस्टेब्लिश हुआ था बाय द यूनाइटेड स्टेट्स, कनाडा एंड सेवरल वेस्टर्न यूरोपियन नेशंस टू प्रोवाइड कलेक्टिव सिक्योरिटी अगेंस्ट द सोवियत यूनियन. सोवियत यूनियन के अगेंस्ट सिक्योरिटी प्रोवाइड करने के लिए ये फॉर्म हुआ था उस टाइम पे. करंटली इसके 31 मेंबर्स हैं. लास्ट इसमें जो मेंबर आया था आपका, ज्वाइन हुआ था 2023 में, दैट वाज फिनलैंड. ओके, ये याद रखना, फिनलैंड इसका रीसेंट मेंबर था. देन हेडक्वार्टर्स हैं इसके ब्रसेल्स बेल्जियम में, एज वेल एज इसके जो हेडक्वार्टर्स हैं ऑफ अलाइड कमांड ऑपरेशन, ये है आपके मॉन्स बेल्जियम में. ओके, सो बोथ ऑफ द हेडक्वार्टर्स आर इंपॉर्टेंट. देखो ये मैप है, यहाँ पर देखो आप देख सकते हो फिनलैंड इसमें रिसेंटली ज्वाइन किया है. उसके अलावा जो इसकी मेंबरशिप सीख कर रहे हैं, एक है आपका यूक्रेन, दूसरा है आपका स्वीडन एंड देन देयर इज क्रीमिया. ठीक है, ये सब इसकी मेंबरशिप सीख कर रहे हैं. मोर ओवर देखो ये नेटो का आपका मेंबर कंट्रीज है, यू कुड सी है. Moving forward we have the next news about India and France. आप सबको पता है हमारा रिपब्लिक डे आने वाला है और इसमें चीफ गेस्ट बनेंगे फ्रांस के प्रेसिडेंट, दैट इज इमैनुअल मैक्रॉन. ओके, हमारे लिए ये इंपॉर्टेंट नहीं है कि उनकी सेलिब्रेशन में, उनके वेलकम में क्या क्या फेस्टिविटीज होंगी या पॉम्प एंड शो होंगे. हमारे लिए इंपॉर्टेंट है फ्रॉम दिस न्यूज द MOUs. ओके, द मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग्स जो साइन होंगे या जिन पे टॉक्स होंगे. ओके, दैट इज इंपॉर्टेंट. सो अब बोला जा रहा है एटलीस्ट डजन ऑफ MOUs वुड बी साइंड आफ्टर द टॉक्स. ये आई करने वाले हैं बेसिकली. देखो इंपॉर्टेंट जो डिफेंस डील्स होंगी जिसमें एयरक्राफ्ट होंगे, सबमरीन होंगी, जेट इंजन टेक्नोलॉजी होगी, उनके ऊपर मेन फोकस होगा. देखो आप सबको पता होगा कि राफेल फ्रांस से आया है. ठीक है, उसके अलावा जो हमारा P-75I प्रोजेक्ट था अबाउट द सबमरीन, डीजल पावर्ड सबमरीन्स, उसमें भी France and India collaborated together. So these are the important deals firstly. अब देखो बात की गई थी लास्ट टाइम जब बेस्टाइल डे परेड थी. ओके,
ड्यूरिंग बिस्टाइल डे परेड, ये आपकी फ्रांस में होती है, वहाँ पर हमारे पीएम वाज द चीफ गेस्ट, और वहाँ पे बात करी गई थी कि यूपीआई को फ्रांस में भी इनेबल किया जाए, ठीक है, यूपीआई की पेमेंट्स, डिजिटल पेमेंट्स वहाँ पे भी एक्सेप्ट की जाए, और उसके लिए फर्स्ट स्टेप बोला गया था कि जो आपके आईफिल टावर है वहाँ की टिकट्स प्रोवाइड की जाए, दैट विल बी द फर्स्ट स्टेप। सो उसके ऊपर डिस्कशन होगा कि मूव फॉरवर्ड करेगी वो बात, ठीक है। नेक्स्ट चीज आ रही है आपकी इंडो पैसिफिक के बारे में। देखो इंडो पैसिफिक पे इंडिया और फ्रांस के व्यूज काफी सिमिलर हैं, सो उसकी सिक्योरिटी के ऊपर और उसकी स्ट्रैटेजी के ऊपर बात होगी। देन देयर विल बी मैरीटाइम सिक्योरिटी, इस पे बात की जाएगी। क्लाइमेट चेंज के ऊपर बात होगी, ग्रीन ट्रांजिशन के ऊपर कोलैबोरेशन देखे जाएंगे बिटवीन इंडिया एंड फ्रेंच स्पेस एजेंसीज, ओके, इसके ऊपर बात की जाएगी। मूविंग फॉरवर्ड, एक इंपॉर्टेंट चीज याद रखना आप, महाराष्ट्र के जैतापुर, ओके, इस पे बात करी जा रही है 2009 से यहाँ पे बात करी जा रही है कि टू सेट अप 6 न्यूक्लियर पावर रिएक्टर्स, ओके, इन पे डील हो रही है, इनके ऊपर बात चल रही है। इट्स अ लॉन्ग पेंडिंग थिंग दैट्स बिन इन टर्म्स, कुछ लैक कर रहा है, डिफरेंसेस आ रहे हैं किस किस रीजन में, इसलिए प्रोजेक्ट अभी तक प्रोसीड नहीं कर पा रहा है। सो मे बी इस पे भी बात करी जाएगी। नेक्स्ट थिंग जो बात होगी उस पे अबाउट द 2 लीडर्स ऑल्सो एक्सपेक्टेड टू कंटिन्यू देयर टॉक्स अबाउट द 2047 होराइजन रोड मैप, इस पे भी बात की जाएगी, ठीक है, जिसके आपकी 3 मेन पिलर्स होंगे पार्टनरशिप के, दैट विल बी फॉर सिक्योरिटी, सॉवरेनिटी, फॉर द प्लैनेट एंड फॉर द पीपल। सो इन पे बात करी जाएगी, ये आपके लिए थोड़े से इंपॉर्टेंट हो गए यहाँ पर। एक और चीज इंपॉर्टेंट, देखो जब ये आपके चीफ गेस्ट की तरह आ रहे हैं, सो इट विल बी 6th टाइम जब फ्रांस से आपके चीफ गेस्ट आएंगे इंडिया में। सो ये सबसे ज्यादा इसमें क्या हो जाएगा कि फ्रांस आपकी बन जाएगी टॉप में जो इंडिया में आई है एज चीफ गेस्ट कंट्री, ओके। दिस ऑल्सो डिस्प्लेस कि इंडिया और फ्रांस के रिलेशनशिप्स कितने अच्छे हैं, ओके। नेक्स्ट थिंग, देखो अगर आपको ये पूरा आर्टिकल रीड करना है, यू कैन गेट इट फ्रॉम आवर टेलीग्राम चैनल, देयर इट विल बी अपलोडेड। ये सब हाईलाइटेड पॉइंट्स हैं विच आर एसेंशियल फ्रॉम दिस, सो वही रीड करना, डोंट वेस्ट योर टाइम, वी डोंट वांट यू कि आप टाइम वेस्ट करो, पूरा आर्टिकल रीड करो, जो इंपॉर्टेंट पार्ट है वही रीड करना, एंड यू विल गेट इट फ्रॉम आवर टेलीग्राम चैनल। नेक्स्ट वी हैव थिंक अबाउट दी 35 प्रोजेक्ट्स जो हमारे डिफेंस मिनिस्टर ने इनॉग्रेट किए हैं इन दी बॉर्डर एरिया। सो आपकी 29 नए ब्रिजेस और 6 रोड्स कंस्ट्रक्ट होंगी बाय दी बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, एंड ये इवेंट हुआ था आपका उत्तराखंड जोशीमठ में। द इवेंट वाज ऑर्गेनाइज्ड on the Dhak bridge which is a 93 meter long bridge over the Dhak नाला, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, लोकेशन हो गई आपके लिए इंपॉर्टेंट, और बाकी ये जो सारे प्रोजेक्ट्स हैं दिस यू कैन रीड। मूविंग फॉरवर्ड, दिस वाज अ वेरी गुड एडिटोरियल, आई रियली लाइक्ड दिस एडिटोरियल। इन्होंने बहुत ब्लंटली प्रॉब्लम्स जो हमारे इंडियन स्पेस मैनेजमेंट में है उन्हें काफी ब्लंटली इन्होंने पॉइंट आउट करा है। सो ईदर वील डिस्कस दिस इन अ न्यू वीडियो और वील डिस्कस दिस ऑन आवर टेलीग्राम चैनल। आपको जैसा अच्छा लगे वैसे आप कमेंट्स में जरूर बताना, शुड वी डिस्कस इट और नॉट, एंड व्हाट आर योर पॉइंट ऑफ व्यूज इन दिस। ये एडिटोरियल आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, ठीक है, द हाईलाइटेड वन, यू कैन डाउनलोड इट फ्रॉम देयर। इसमें नहीं डिस्कस करेंगे इतना बिकॉज इट विल टेक अ लॉट ऑफ टाइम। मूविंग फॉरवर्ड, हम आ जाते हैं अपने करंट अफेयर पार्ट पे। सो आपकी विंग्स इंडिया अवार्ड हुए हैं, अब ये हुए हैं आपके हैदराबाद में। हमने इस पे डिस्कस किया था कि ये जो विंग इंडिया ये जो चल रहा है आपका, ठीक है, इस पे हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। इसमें हमने एक नेम देखा था आपका बेगम पेट एयरपोर्ट, ठीक है, ये भी आपका हैदराबाद में है, ये भी याद रखना। सो यहाँ पर इन्होंने अवार्ड्स डिस्ट्रीब्यूट करे हैं। सो विच कंपनी वन द बेस्ट कार्गो सर्विसेज अवार्ड एट द विंग्स इंडिया अवार्ड्स। सो ये थी आपकी स्काईवेज एयर सर्विसेज, ओके, रिमेंबर द नेम है। नेक्स्ट हम आ जाते हैं, इन्होंने ऑल्सो दे अवार्डेड द बेस्ट एयरपोर्ट ऑफ द ईयर, ओके। सो बेस्ट एयरपोर्ट ऑफ द ईयर किसे किसे मिला है, पहले तो आपके दिल्ली एयरपोर्ट को मिला है, एंड सेकेंडली मिला है आपके बेंगलुरु एयरपोर्ट को, ओके। द नेम दिल्ली के एयरपोर्ट को आई गेस सबको पता होगा, दैट्स द इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट, एंड बेंगलुरु का है आपका केम्पेगौंडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट, रिमेंबर द नेम्स। मूविंग फॉरवर्ड वी हैव द जीवन धारणा 2। अब ये एक नई इंश्योरेंस इनिशिएटिव आया है, बेसिकली इंश्योरेंस कंपनी ने रिसेंटली इंट्रोड्यूस करा है। इंश्योरेंस की बात करें तो सोच लो किसने करा होगा ये, सो LIC ने करा है लॉन्च फर्स्टली। सो आंसर तो है आपका LIC, ओके। इट्स अ नॉन पार्टिसिपेटिंग प्लान दैट प्रोवाइड्स लाइफ कवर ड्यूरिंग डेफरमेंट
featuring higher annuity rates as the age increases. Okay, minimum age जो लोग इसमें participate करते सकते हैं that's 20 years. Recently हमने देखा था the most valuable PSU, so वो बना है आपका LIC. इसने किसे उसकी प्लेस से हटाया था, इसने SBI को रिमूव करा था उसकी प्लेस से, एंड LIC बना था आपका मोस्ट वैल्यूएबल PSU इंडिया में. नेक्स्ट वी हैव द IPL टाइटल स्पॉन्सरशिप. सो विच ग्रुप सिक्योर्ड दिस टाइटल स्पॉन्सरशिप फॉर द नेक्स्ट 5 years? तो वो है आपका टाटा ग्रुप ने ये स्पॉन्सरशिप सिक्योर की है. नेक्स्ट वी हैव द जगन्नाथ टेम्पल. अब एक इवेंट हो रहा है आपका इन दी उधमपुर में, ठीक है, उधमपुर टाउन विच इज इन दी जगन्नाथ टेम्पल, और ये है आपका गोले मेला. ठीक है, गोले मेला कहाँ से एसोसिएट करता है? जगन्नाथ टेम्पल से. रिमेंबर दिस. मूविंग फॉरवर्ड वी हैव दी ग्लोबल गुड जेंडर इक्विटी एंड इक्वालिटी अलायंस. ये आपका नया अलायंस है. देखो, सो ये अलायंस फॉर्म हुआ है बेसिकली इंडिया प्लस योर वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम. सो इन दोनों ने ये अलायंस अपना लॉन्च किया है. दिस विल बी फोकसिंग ऑन ग्लोबल गुड जेंडर इक्विटी एंड इक्वालिटी पे फोकस करेगा आपका ये इनिशिएटिव. इसके बारे में सिंस वी आर टॉकिंग अबाउट द वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, इसका हेडक्वार्टर्स कहाँ है कमेंट्स में जरूर बताना. ओके, मूविंग फॉरवर्ड वी हैव द माई स्कूल माई प्राइड. अब ये एक नया कैंपेन आए हैं. किस स्टेट ने लॉन्च किया है ये कैंपेन? दिस इज द क्वेश्चन. और ये कैंपेन है, इट्स पार्ट ऑफ द अपना विद्यालय प्रोग्राम विच विद द ऑब्जेक्टिव ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग एजुकेशन इन गवर्नमेंट स्कूल्स एंड फॉस्टरिंग होलिस्टिक स्टूडेंट ग्रोथ. ठीक है, ये चाहते हैं कि एजुकेशन जो गवर्नमेंट स्कूल में है वो इम्प्रूव हो. सो ये किस स्टेट में लॉन्च हुआ है? ये हुआ है आपका हिमाचल प्रदेश में लॉन्च. ओके, नेक्स्ट वी हैव दी पेप्सिको. अब यहाँ पे पेप्सी ने अपना नया CEO अपॉइंट किया है. द नेम ऑफ द CEO हेयर इज जगरुत कुटेजा. ओके, जगरुत कुटेजा. नेक्स्ट वी हैव बोइंग स्टेट ऑफ द आर्ट ग्लोबल इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी सेंटर कैंपस बना है ये नियर बेंगलुरु. सो किसने इनॉग्रेट किया है? इनॉग्रेट किया है हमारे PM नरेंद्र मोदी ने इनॉग्रेट किया है. अब देखो, ये फर्स्ट टाइम है कि बोइंग, ओके, बोइंग एक बहुत ज़्यादा प्रेस्टिजियस कंपनी है. सो इन्होंने पहली बार US के अलावा कहीं और ऐसा सेंटर फर्स्टली एस्टैब्लिश किया है. इट्स अराउंड 1600 crores द सेंटर इज. दिस इज ब्यूटिफुल सेंटर है. सो काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव चीज़ है. देखो, people who are migrating outside, जो स्टूडेंट्स हैं who might be watching this and they are migrating outside, बाहर जा रहे हैं, so they should think कि हमारा इंडिया भी डेवलप कर रहे हैं. So I guess going outside may not be a valid point at this present time. ठीक है, क्योंकि इंडिया भी बहुत ज़्यादा ग्रो कर रहा है. So you should think again. Moving forward, we have the solar power station. So a country here that has recently inaugurated solar power stations at 5 renowned World Heritage Sites and Museum in collaboration with the Industrial Modernization Center and the United Nations Development Program. Okay, इनके साथ इन्होंने UNDP के साथ मिलकर इस country ने बनाया है. So solar power stations बनाए हैं इन्होंने. This is Egypt. Okay. नेक्स्ट वी हैव द vocab part. आज की टॉप 5 वर्ड्स डिस्कस कर लेते हैं. फर्स्ट वन इज एवर्टेड. एवर्टेड मीन्स टू प्रिवेंट समथिंग बैड फ्रॉम हैपनिंग. सेकेंड आ जाता है आपका पॉइंट विच मीन्स समथिंग दैट डीपली अफेक्ट समवन एंड मेक्स देम फील सैडनेस और रिग्रेट. थर्ड आ जाता है ऑप्टिमाइज. ऑप्टिमाइज टू मेक समथिंग एज परफेक्ट, इफेक्टिव एंड फंक्शनल एज पॉसिबल. ओके. फोर्थ आ जाता है आपका वांटेड. वांटेड मीन्स something is praised or boosted about highly or widely. Last word is tardiness. Tardiness means it is the quality of being late or slow. Okay. Next we have the question जो हमने आपसे कल पूछा था. Mary Earps किस स्पोर्ट से आपके एसोसिएट करती है? सो शी इज अ फुटबॉल प्लेयर. रिसेंटली ये बनी थी आपकी BBC Sports Personality of the Year for 2023. Okay, so remember this name. Moving forward, this is the question for today. It's a very easy question. I hope you all answer this in the comment section. And अगर आपको ये वीडियो अच्छी हो लगी हो, then please like this video, share this video with all your friends, and do not miss to subscribe to our channel. Okay, it means a lot to us. With that, we'll end the session here. Thank you for watching.